औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम। हमारे इस वीडियो की तरफ से आप लोग के लिए खुशामदीद, आमीन। एक सहाबी थी तो उन्होंने बयान कर रहे हैं, मैं एक मर्तबा समंदर की तरफ निकला तो एक कश्ती पे हम लोग सब सवार थे। हमारा सफ़र एक इत्मीनान के साथ चल रहा था। अचानक समंदर में हवा स्टार्ट हो गई, तूफान आ गई। इस शदीद तूफान और लहर होने लगी। हमारी कश्ती दीगर कश्तियां डोलती जा रही थी, हमारी कश्तियां डोलने लगी। कश्तियां की मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समुंदर से उठने वाली लहरें एक सिंध के बजाय हर तरफ से कश्ती को अपने लपेट में ले रही थी। थक हार के मल्हार ने बीच में छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। अब फिर हम में से हर किसी को यकीन ये हो चुका था कि मौत यकीनी है, मौत यकीनी है। सूरज गुरूब हुआ और उसका रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। शाम का अंधेरा कोई पता नहीं चल रहा था और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपने लपेट में ले रही थी, ठीक ना। थक हार के मल्लाह ने बीच में छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को यकीन हो चुका था कि मौत यकीनी है, ठीक ना। सूरज गुरूब होने को था, यहाँ तक मैं बयान कर दी हूँ। इस रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा, मंजिल का कोई पता नहीं थी। ये भी खबर नहीं थी कि कश्ती किस सिमत में जा रही है। समंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देगी। इस खौफ हिरासत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकुले खाने के बाद किसी को कुछ खबर नहीं थी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन इसी कैफियत में गुजरा और इसी तरह रात के बाद दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्तियां समुंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद, इस सूरत हाल के बाद, भूले भटके मुसाफिर को दूर से नजर आने लगे, जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हो मुसाफिर को नजर आने लगे। 30 दिन मुसीबत में फंसे हुए पेड़ को देख के उसको मतलब हिम्मत हुई और सोचे कि मल्लाह पूरी की पूरी ताकत लगा दिया, चप्पू चलाना शुरू कर दिया उस दरख्त तक पहुंचने के लिए। इस तेजी के साथ दरख्त के पास लेके जाने लगे। कश्ती में मौजूद मुसाफिर 30 जो थे वो सोच रहे थे कि मौत के सिवा कुछ नहीं। उनके चेहरे पर जिंदगी की एक उम्मीद नजर आने लगी। फिर कश्ती जो दरख्त साफ दिखाने लगी, करीब होती गई। मल्लाह पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले इन दरख्तों तक पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाइस हम ये आखिरी उम्मीद से हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों के पास पहुंच गई और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जान के खुशी हुई कि ये समुंदर में बाकी कोई जजीरा है, ठीक है ना। अभी तो शुरू मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गया और मुसाफिरों को इस जजीरे के किनारे ज्यादा देर नहीं हुए थे कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीबो गरीब का जानवर नजर आ रहा था। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम नहीं ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है, ठीक ना। सारे मुसाफिर इस अजीबो गरीब जानवर को देख के हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं इससे पहले कभी ऐसा जानवर कभी देखा ही नहीं था। अब
अब इसको मतलब देखने पर, जजीरे को देखकर सब परेशान में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर बहुत मजीद परेशान हो गए, ठीक ना, क्योंकि आज तक किसी जानवर को इंसानी जबान में बोलते हुए नहीं सुना था। चुनांचे ये सब समझने लगे कि हो न हो ये एक कोई जिन है और हमारे सामने आ गया। और तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है? जो जजीरे पे पहुंचे थे मुसाफिर वो पूछे। एक मुसाफिर ने ये पूछे कि इस जासूसी का मकसद क्या है? मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उससे तुमसे मिलने का बेहद शौक है, वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरानो परेशान हो गए, चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिए। वो अजीबो गरीब दरख्तों के दरमियान रास्तों से निकल रहा था। एक पुराने महल के सामने खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंद वाला दरख्त पूरा घेरा हुआ था उसको। मुसाफिरों ने वहां पूछकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखने लगा और फिर जानवर के तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। जानवर फिर आगे चला और फिर सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर लेके गया। महल के अंदर दाखिल होते ही सबने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ है और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कद आवर और इतने ज्यादा रौब वाला शख्स कभी ना देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा। सवाल करने वाले को मुसाफिर से पूछा, हम अरब कबाइल लखम और जजाम के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान सुना दी। इस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, जरा मुझे नकलिस्तान बेसान के मुताबिक मुझे बताओ। उसके मुताबिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अनकरीब हम इन पे फल लगना बंद हो जाएगा, वो गुस्सीले अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिर से मुखातिब होके कहने लगा, अच्छा, तब्रिस्तान के दरमियान दरिया के मुताबिक तो बता। तो मुसाफिर ने कहा, दरिया के मुताबिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, उसमें पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाने वाला है। फिर वो कहने लगा, मुझे जगर के चश्मे के मुतालिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने पूछा, यही कि इस चश्मे में पानी है या नहीं, और अगर वहां पानी है तो फिर वहां के लोग चश्मे के पानी से खेतीबाड़ी करते हैं या नहीं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे जरा उन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बताओ। तो मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज दिया है और वो मक्का से निकलकर मदीना की तरफ मौजूद है। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, लड़ाई में वो अरबों पे गालिब रहे और बहुत से अरबों ने इनकी इताअत भी कबूल कर ली है और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा, अब मैं तुमको अपने मुताबिक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए इजाजत मिलेगी। फिर मैं इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती, कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि जहां से मेरा गुजर ना हुआ हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है।
मैं इन दोनों के शहर में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे। उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हा ने सुनाई। तो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीबो गरीब वाकया देखने के बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।